नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रीनादम में। आज मैं मेरे मित्र के साथ में वीडियो बनाने जा रहा हूं, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे हनुमान चालीसा की एक चौपाई के ऊपर कि किस प्रकार से वो हमारी लाइफ के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। इसका हम हिंदी अनुवाद करते हैं। तो ये जो पहली लाइन थी इसका अनुवाद हाँ, वही करते हैं, है ना? ठीक है, आपका उद्देश्य ऐसा होगा कि किस प्रकार से इसको हम हमारी दैनिक जीवन क्रियाकलापों में किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसी पर हम बात करते हैं। दोस्तों, पहले इसका अर्थ कर लेते हैं, क्योंकि अर्थ अगर करेंगे ना तो हमें आगे की स्टेप बाय स्टेप समझ आती जाएगी, है ना? तो सबसे पहले ये लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। अर्थात क्या हुआ था, संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण जी को जब मूर्छित हो गए थे तो उनको जीवन दिया था संजीवनी बूटी के माध्यम से। इसमें एक घटना छुपी हुई है, पहले उसका आगे का अर्थ कर लेते हैं। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। मतलब कि जब लखन जी मूर्छित हो गए थे और उस बूटी के माध्यम से पुनः जीवित हुए, तब क्या हुआ था, श्री रघुवीर अर्थात श्री राम जी अति प्रसन्न हुए थे, है ना? रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तब श्री राम जी ने श्री हनुमान जी की बहुत बड़ाई करी थी। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, और ऐसा बोला था कि तुम भरत के समान मेरे भाई हो। अब इसमें आपका प्रश्न था कि किस प्रकार से हम दैनिक इसको क्रियाकलापों में जोड़ सकते हैं, किस प्रकार से ये हमारी लाइफ में मैनेजमेंट हो सकता है, लाइफ मैनेजमेंट का भाग हो सकता है। देखो, सबसे पहले घटना से आते हैं। रामायण में हम देखते हैं, लाए संजीवन लखन जियाए। क्या हुआ था, जब लक्ष्मण जी का और इसका अपना मेघनाथ का युद्ध हो रहा था, उस समय क्या हुआ था, मेघनाथ ने शक्ति पात किया था, हनुमान जी के ऊपर शक्ति छोड़ दी थी। ऐसे समय में क्या हुआ था कि वो मूर्छित हो गए थे लक्ष्मण जी। ऐसी अवस्था में जब मूर्छित हो गए थे, तब सभी लोग जो भी थे, सुग्रीव जी हुए या फिर उधर जितने भी वानर सेना थी, सभी केवल खड़े हुए थे और सभी ऐसी बात कर रहे थे, अरे मैं होता तो मेघनाथ को उधर ही खत्म कर देता, मैं होता तो इस अस्त्र से खत्म कर देता। लेकिन हनुमान जी सभी क्रोधित अवस्था में थे, परंतु उस समय पर हनुमान जी की ऐसी दशा थी कि वो सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहे थे। बाकी सभी लोग क्या कर रहे थे, स्थितियों पर विचार कर रहे थे, है ना, कि ऐसा हो गया, अब क्या होगा प्रभु, क्या होगा? क्योंकि श्री राम जी उस समय पर कैसी अवस्था थी पता है, क्योंकि उनका भाई था और वो भी एक दुखद अवस्था में थे, परंतु हनुमान जी ने सॉल्यूशन को चाहा कि सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाए। सबसे अति महत्वपूर्ण क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। बाकी लोग क्या कर रहे थे, घटना के ऊपर बात कर रहे थे। जब व्यक्ति या हमारे जीवन में भी राजेश किसी प्रकार से अगर कोई समस्या आती है ना, तो सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन के ऊपर विचार करना जरूरी है, ना कि उस घटना के ऊपर। घटना के ऊपर विचार बाद में किया जा सकता है, ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ना है। तो हनुमान जी ने क्या किया, विभीषण जी से संवाद स्थापित किया कि विभीषण जी, आपको तो समस्त चीजों का ज्ञान है, तो इस चीज का भी ज्ञान आपको होगा। तो उस समय क्या हुआ कि विभीषण जी ने बोला कि है तो सही, सॉल्यूशन या समाधान इस चीज का है, परंतु अति कठिन है और असंभव है। वहां पर हनुमान जी ने क्या किया, उत्साह दिखाया। असंभव जैसा चीज या असंभव जैसा शब्द है ही नहीं दुनिया में। तब जब ऐसा बोला तो विभीषण जी ने मार्ग बताया, एक काम करिए, आप लंका में पुनः जाइए और वहां पर एक वैद्य है, उस वैद्य को लेकर के आइए। हनुमान जी ने तुरंत वो लंका में जाकर के अति सूक्ष्म रूप धारण करके उस वैद्य को पूरी शक्ति से उठा करके लेके आ गए। उससे पूछा गया, जब श्री राम जी ने देखा कि इस प्रकार से हुआ है, तब क्या हुआ, वहां पर उसने उसका सॉल्यूशन बताया कि आप एक काम कीजिए, संजीवनी बूटी लेकर के आ जाइए। तो क्या किया, फिर आपने को आगे की घटना पता है, वो पूरा पूरा पर्वत उठा करके लेके आ गए। परंतु इस चीज से हमको सीखने को क्या मिलता है, क्या मिलता है? सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब घटनाएं हो जाती है, घटनाओं पर विचार नहीं किया जाए, है ना। बाकी सबकी भांति अगर हनुमान जी भी घटना के ही ऊपर बात करते तो क्या होता, क्योंकि समय एक रात का ही था, लक्ष्मण जी के पास एक ही रात का समय था। अगर सुबह हो जाती तो शायद उनके प्राण नहीं बच पाते, परंतु उन्होंने समय की नजाकत को समझते हुए क्या किया, सॉल्यूशन के ऊपर विचार किया। ऐसे में जब श्री लक्ष्मण जी पुनः जीवित हुए तो क्या हुआ, रघुपति मतलब उनके जो प्रभु हैं श्री राम जी ने क्या किया, बहुत बड़ाई करी उनकी, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई,
तुम मम प्रिय भरत सम भाई, अर्थात हे हनुमान आप मेरे भरत जैसे भाई के समान हो। इस प्रकार से इस लेसन में हमको क्या सीखने को मिलता है कि घटनाएं होती है, मगर जब समस्याओं में हम फंस जाते हैं उस समय क्या करना है, विचार सॉल्यूशन पर किया जाए, न कि घटना के कैसे हुआ, क्या हुआ, आगे क्या होगा, ये सब विचार उस समय किसी काम के नहीं है। आपको सोचना है क्या करना है और उससे उत्सुकता से करना होगा, तभी आप किसी घटना को या तभी आप किसी चीज को प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ नीचे वाली चौपाई में चौपाई को हम देखते हैं। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित हिसा। इसमें जब ऐसा घटनाक्रम हुआ, जब संजीवनी बूटी लेकर के आ गए हनुमान जी और जब मूर्छित लक्ष्मण जी जीवित हो गए, तब क्या किया, प्रभु श्री राम ने कहा कि हे हनुमान, तुम्हारा जो यश का वर्णन है वो 1000 मुख से करना भी संभव नहीं है। अब देखो कितनी बड़ी उपमा दी गई है प्रभु श्री राम के द्वारा। ऐसा बोला गया है कि तुम्हारा जो यश है ना, इतना महान यश था प्रभु का, हनुमान जी का, कि श्री राम जी ने कह दिया कि 1000 मुखों द्वारा भी यह संभव नहीं हो सकता है ना। अब दूसरे में उन्होंने बोला है सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, अर्थात सनक मुनि तथा ब्रह्मा जी, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद श्री नारद मुनि, उसके साथ में सारद सरस्वती जी आदि समस्त देवी देवताओं के द्वारा भी तुम्हारे यश का वर्णन करना संभव नहीं है, और सभी उस चीज के लिए तुम्हारा यश का वर्णन कर रहे हैं। अब इस कार्य को लेकर के देखो, इतना इतना बड़ा जब उन्होंने रामायण में कार्य किया तब प्रभु श्री राम जी कितने प्रसन्न हुए होंगे। यही चीज है, हमें भी हमारी सफलता बहुत नजदीक दिखेगी, मगर उसके लिए हमें उस प्रकार का वातावरण या उस प्रकार की मानसिकता में रहना होगा जिस प्रकार से हनुमान जी ने हमें दिखाया है, उनके चरित्र से हम जो सीख रहे हैं। क्योंकि शुरुआत में जब हम बात कर रहे थे इस सिचुएशन के बारे में, तब वही चीज थी कि वातावरण के प्रभाव में मत आइए। जीवन में अनेक प्रकार के वातावरण निर्मित होते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, उसी से वातावरण भी निर्मित होते हैं। मगर हम वातावरण के अगर प्रभाव में आ जाएंगे तो किसी भी कार्य को असंभव बनाते जाएंगे। हनुमान जी से हम यही सीखते हैं कि वातावरण को हमारे अनुकूल करना है।